दोस्तों एवरेस्ट एक ऐसा नाम आज जो लगभग भारत के सभी घरों में यूज होता है और सभी घरों के खाने के स्वाद को बढ़ाता है, इसीलिए आज ये इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे एक 200 वर्ग फीट की दुकान से आज एवरेस्ट लगभग 6000 करोड़ रुपए का ब्रांड बन चुका है। जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों एवरेस्ट की कहानी की शुरुआत होती है 60 के दशक में। 60 के दशक में गुजरात के रहने वाले वैदीलाल शाह अपने पिताजी की मसालों की दुकान पर काम करते थे और वो मसालों की दुकान पर काम करने के दौरान ये भी ऑब्जर्व करते थे कि जो कस्टमर मसाला लेने आते थे उनकी क्या डिमांड है या वो कौन सा मसाला खरीदना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम तक इंडिया में यही था कि लोग कोई फ्लेवर्ड मसाले तो मिलते नहीं थे, लोग अलग अलग मसाले को लेकर उनको घर पर ही मिक्स कर कर नया फ्लेवर्ड मसाला तैयार करते थे और उसको अपने खाने में यूज करते थे। और जल्द ही वैदीलाल शाह को भी ये समझ आ गया कि लोगों को अपने खाने में टेस्ट बढ़ाने के लिए नए फ्लेवर के मसालों की ज़रूरत है। इसीलिए उन्होंने साल 1967 में एवरेस्ट मसाले को रजिस्टर्ड कराकर उसके तहत 3 सबसे पहले अपने मसाले लॉन्च किए। सबसे पहला था मिल्क मसाला, दूसरा था टी मसाला और तीसरा था गरम मसाला। शुरुआत में इन्होंने ये 3 फ्लेवर लॉन्च किए और ये देखा कि लोग इनको लेते हैं या नहीं, या लोगों का कैसा रेस्पॉन्स रहेगा इन फ्लेवर्ड मसालों के प्रति। और इन मसालों को लॉन्च करने के 2 से 3 साल बाद ही इनके मसाले काफ़ी अच्छे बिकने लगे, जैसा कि इन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। और यहीं से फिर इनका हौसला बढ़ा, क्योंकि भारत में इतने सारे लोग रहते हैं और सभी का टेस्ट अलग अलग है। तो इसीलिए फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना अलग अलग टेस्ट के अनुसार अलग अलग मसाले हम बनाएंगे, जिससे लोगों को अलग अलग मसाले लेकर उनको अपने घर पर एक साथ मिक्स करके नया फ्लेवर्ड मसाले बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैदीलाल शाह का ये आइडिया काम कर गया। फिर उन्होंने मसाले बनाने शुरू कर दिए और उनके मसाले धीरे धीरे बिकने भी चालू हो गए। फिर 1981 में वैदीलाल के बेटे संजीव शाह ने भी कंपनी को ज्वाइन कर लिया और वो भी अपने पिता के साथ एवरेस्ट कंपनी में काम करने लगे। उनके आने से उन्होंने कंपनी को सबसे पहले तो कंपनी का अनुसंधान केंद्र स्थापित किया, जहाँ पर ये रिसर्च करते थे। R&D टीम अपनी बैठाई, जहाँ पर नए नए मसालों पर रिसर्च होती थी और रिसर्च करने के बाद उन मसालों को फिर टेक्नोलॉजी के जरिए उनको बनाया जाता था, जिससे कि उनकी क्वालिटी भी और अच्छी होने लगी, जिससे इनके मसाले लोगों को और भी पसंद आने लगे और उनका जो फ्लेवर था वो भी एकदम बेस्ट था। और फिर इन्होंने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए साल 1983 में अपना पहला टीवी कमर्शियल एड शूट कर उसको दूरदर्शन पर दिखाया, क्योंकि उस समय दूरदर्शन हर घर में मौजूद था और जितने भी लोग थे वो दूरदर्शन से ही कनेक्ट होते थे। इसीलिए इनको पता था कि अगर हम अपना एड दूरदर्शन पर दिखाएंगे तो उससे दूर दराज के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ तक भी हमारे प्रोडक्ट की रीच बढ़ेगी। और ये इनका आइडिया काम कर गया। दूरदर्शन पर ऐड दिखाने के बाद लोग एवरेस्ट को पहचानने लगे और 1992 में वैदीलाल के दूसरे बेटे राजीव शाह भी एवरेस्ट कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर ये पूरी फैमिली मिलकर एवरेस्ट मसाले को चलाने लगती है और उसमें नए नए मसाले ऐड करती जाती है। अब इन्होंने सोचा कि अगर हम लिमिटेड मसाले बनाएंगे तो उसकी रीच भी लिमिटेड ही होगी। इसीलिए इन्होंने सभी तरह के मसाले बनाए। साउथ इंडियन के लिए साउथ की जितनी भी डिशेज थी उनके लिए सभी तरह के मसाले बनाए, और जितनी भी नॉर्थ इंडिया की डिशेज थी उन डिशेज के लिए स्पेशल अलग अलग मसाले बनाए। और इनका मकसद यही था कि पूरे देश में लोग अगर कुछ भी रेसिपी बनाएं तो उसके लिए एवरेस्ट का मसाला ही यूज करें। तो इन्होंने हर उस रेसिपी के लिए एवरेस्ट के मसाले तैयार किए जो पूरी इंडिया में लोग बनाते हैं। फिर बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए इन्होंने मुंबई के कुर्ला में ही अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली, जहां पर ये उन मसालों का निर्माण करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करके पूरे देश में बेचने लगे। और धीरे धीरे इनका जो एवरेस्ट ब्रांड था वो धीरे धीरे ऊंचाइयों को छू रहा था। और 2007 के आने तक इनके पोर्टफोलियो में लगभग 45 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हो गए थे जो ये मार्केट में सफलतापूर्वक बेच रहे थे। और इनकी मार्केट भी धीरे धीरे एक्सपेंड होती जा रही थी। लगातार ये अपने नए नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रहे थे और अब ये अपने प्रोडक्ट को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट करने लगे थे। एक तरफ जहां इंडिया में तो एवरेस्ट मसालों का बोलबाला था ही, इनका विदेशों में भी बोलबाला होने लगा। विदेशों में भी इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी और आज इनके उत्पाद UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे लगभग 80 से भी ज़्यादा देशों में आज एवरेस्ट के मसाले निर्यात होते हैं। और इसी के साथ साथ ये भारत में पहली ऐसी कंपनी है जो मसाले कारोबार में सबसे आगे है। हालांकि MDH इससे भी पहली कंपनी है, लेकिन वो भी इसके बाद ही आती है। सबसे टॉप पर अगर है तो वो है एवरेस्ट। और फिर इन्होंने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए साल 2017 में अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और अमिताभ बच्चन से अपने मसालों के ऐड शूट करवाए, जिससे भी इनको काफ़ी फ़ायदा मिला, क्योंकि अमिताभ बच्चन की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी है इंडिया में। और एवरेस्ट के प्रोडक्ट की क्वालिटी के कारण ही इसे 8 बार सुपर ब्रांड का दर्जा भी मिल चुका है। इसीलिए कंपनी आज लगभग 6000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की कंपनी बन चुकी है और ये देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने मसालों का एक्सपोर्ट करती है। तो दोस्तों इस तरह केवल एक 200 वर्ग फीट की जगह से आज एवरेस्ट कंपनी इतना बड़ा एम्पायर बन चुकी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।